हम्म, हाय बच्चों। आज तुम लोगों के सामने निर्देशांक ज्यामिति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही पढ़ाने जा रहे हैं। आज चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो कि बेसिक है। किसी क्लास के लिए अगर कोऑर्डिनेट पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए बेसिक है। 8 में भी पढ़ाई होती है, 9 में भी होती है, 10 में भी बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं 9 में, तो उनके लिए भी ये बेसिक पढ़ाई हो रही है। चैप्टर की शुरुआत हम इसी बेसिक से कर रहे हैं। आपके सामने लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप बचपन से पढ़े होंगे कि एक लाइन है होता है जिसमें यहाँ 0 होता है, और जब हम दाएं तरफ चलते हैं तो प्लस होता है। और जब हम बाएं तरफ चलते हैं तो क्या होता है, माइनस में होता है, यानी निगेटिव में होता है, यानी ऋणात्मक संख्या होती है। दाएं तरफ धनात्मक संख्या होती है। तो -1, -2, -3, -4, -5, 5 तक ही लेते हैं। अब जो ये लाइन हम लोग पढ़े थे, अब इसी एक लाइन नहीं, अब ये 2 लाइन, जो एक अभी ये जो लाइन देख रहे हैं इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। सिर्फ एक ही लाइन जो इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। अगर जहां से हम देख रहे हैं ना 0, 0 से अब एक सीधा लाइन ऊपर से देंगे जिसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्षैतिज रेखा, और जो खड़ी रेखा होती है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, वाई एक्सिस। और इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये एक्स, और इस तरफ लेंगे तो एक्स डैश। अगर हम सीधा ऊपर से एक लाइन ले लेते हैं, ये रहा यहाँ 0, और यहाँ से अगर हम ऊपर चलते हैं तो पॉजिटिव यानी धनात्मक y का वैल्यू, और नीचे चलते हैं तो निगेटिव -1, -2, -3, -4, -5, 5 तक ही लेते हैं। ऊपर में यहाँ इसको y, और इसको ये y डैश, इसको एक्सिस बोले या अक्ष बोले। इसको भी हम y एक्सिस बोले या अक्ष बोले। ये x और ये y, और ये x डैश, ये y डैश। और ऊपर में जब हम चलेंगे तो क्या होगा, +1, +2, +3, +4, +5। चूंकि थोड़ी सी लंबाई जो लेंथ है 1, 2, 3, 4 के बीच में, ये ग्राफ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कम और बेस हो सकता है। अब देख रहे हैं कि 2 लाइन, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट कहाँ कर रहे हैं, 0 पे। इस जहां वो कट कर रहे हैं वो उसका मूल बिंदु है, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। ये इसका मूल बिंदु है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। हिंदी में इसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं। अब जब 2 लाइन एक दूसरे को काटते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे को जब काटते हैं तो ये हमारे पास 4 भाग बनता है। 4 जो भाग बन रहा है, इस चारों भाग को कहते हैं चतुर्थांश हिंदी में। इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। अब कहाँ से शुरू होता है, कौन सा क्वाड्रेंट,
तो सबसे पहले आप यहाँ देखें, यहाँ रखें। हम लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी की दिशा कैसे होती है, इस तरफ ऐसे। अब हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे, जहां हम हाथ रखे हुए हैं ये मेरा पहला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे तो ये दूसरा होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं। इसको लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसको चतुर्थांश भी कहते हैं और पाद भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये मेरे पास थर्ड है, ये मेरे पास फोर्थ है। अब हम यहाँ इंग्लिश में लिख दिए हैं, हिंदी में लिख दिए हैं पहले, तो ये प्रथम है तो यहाँ द्वितीय होगा, यहाँ क्वाड्रेंट है तो यहाँ क्वाड्रेंट ही होगा। तो यहाँ द्वितीय लिख दीजिए, ये सेकेंड लिख देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो गया थर्ड। इंग्लिश देख करके घबराएंगे नहीं। आप यहाँ देखें, हम एक बार लिख दिए हिंदी और बाकी में इंग्लिश लिख देते हैं। ये फोर्थ, अब ये जो चार भाग देख लिए, ये चारों भाग जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, जहां काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। और ये जब दो, ये मूल बिंदु तो यहाँ हो गया, और ये चारों चार भाग में बट गए। ये जो प्लेन बना, ये जो चारों भाग मिलकर के एक प्लेन बना, तो इस प्लेन को कहते हैं कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेजियन प्लेन। इसको कार्टेजियन प्लेन बोलते हैं। ये जो चारों भाग जो है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं, काटने के बाद जो ये एक प्लेन बना, इस प्लेन को कहते हैं कार्टेजियन प्लेन। इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं कार्तीय तल, इंग्लिश में कहते हैं कार्टेजियन प्लेन। इसमें चार भाग बन गए, जो चारों भाग को मैंने लिखा। आप देख रहे हैं कि यहाँ लिख दिए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ सेकेंड, यहाँ थर्ड, यहाँ फोर्थ। अब ये देखना है कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट बना, वो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा। तो आप थोड़ा सा देखिए, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये फर्स्ट क्लास है, बेसिक से शुरू होगा। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th में भी आप पढ़ेंगे तो ये इसका बेसिक। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बना किस किस लाइन से, तो आप अच्छे से देखिए। आप देखिए यहाँ, और एक बात है, कोऑर्डिनेट जो होता है, उसका जो कोऑर्डिनेट जब बनते हैं तो पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। ये भुज को कहते हैं एब्सिसा और कोटि को कहते हैं ऑर्डिनेट। ये होता है एक्स का वैल्यू, ये होता है वाई का वैल्यू। इसी दोनों से बनते हैं कोऑर्डिनेट। इसी दोनों से बनते हैं कोऑर्डिनेट, जो जिसको हम नियामक कहते हैं। जो लिखे हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसको नियामक ज्यामिति भी कहते हैं। आप घबराएंगे नहीं। भाषा जो है कई बार अलग अलग तरीके से, कभी किसी किताब में निर्देशांक ज्यामिति, किसी में नियामक ज्यामिति, और इंग्लिश में तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहता है। तो हम हर भाषा को यहाँ हर शब्द को लिख दिए हैं। आपके भाषा में जो जो शब्द इस्तेमाल होता है हम सब लिख दिए हैं।
तो देखिए, जब हमारे पास पूछा जाएगा किसी पॉइंट का नियामक बताइए, दिया हुआ रहेगा कि हमारे पास उस बिंदु का नियामक बताइए, तो नियामक जैसे ही आएगा, तो नियामक जैसे ही आएगा तो इसमें आएगा x का वैल्यू और y का वैल्यू, x का वैल्यू और y का वैल्यू। x का वैल्यू जो होता है वो x जो लाइन होता है उस पर जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू होता है, और y जो होता है वो y अक्ष पे जो पॉइंट होता है उसका वैल्यू होता है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि जब भी हम यहाँ से ये क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हम जब साइन लेंगे तो देखेंगे कि एक्स लाइन का कौन सा साइन है। तो एक्स लाइन में देखिए आपका ये प्लस है, तो पहला जो हो जाएगा वो पॉइंट हो जाएगा प्लस। अब आप देखें वाई का, वाई जो मेरे पास वो जो क्वाड्रेंट बना है वो किस किस लाइन से बना है, तो एक्स लाइन से बना है और वाई लाइन से बना है। तो एक्स वाला जो लाइन है वो मेरा प्लस है और वाई जो लाइन है वो भी मेरा प्लस है, तो इसका जो हो गया वो इसका जो साइन होगा वो प्लस प्लस होगा। समझ में आ गया होगा? नहीं आया होगा फिर से देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए ये जो मेरा घर बना, ऐसे समझिए आपका ये जो बॉक्स बना, ये जो क्वाड्रेंट बना, ये किस किस अक्ष से बना, तो वाई अक्ष और ये सॉरी एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। तो ये जो एक्स है वो निगेटिव वाला लाइन है और ये जो है वो पॉजिटिव वाला लाइन है। तो अभी हम पहले ही बता दिए हैं कि पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं फिर वाई का वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू में देखिए एक्स में क्या है माइनस और वाई में क्या लगा हुआ है प्लस। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो आएगा मेरा पॉइंट वो पहला आएगा निगेटिव और दूसरा आएगा पॉजिटिव, यानी पहला ऋण और दूसरा धन। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखें, थर्ड में देखिए जो फिर वही चीज जो फर्स्ट में बताए सेकेंड में बताएं और फिर थर्ड में बता रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए यानी तृतीय चतुर्थांश, उसमें आप देखें कि आपका जो है एक्स एक्सिस वाला वो निगेटिव है और ये वाई एक्सिस वाला वो भी निगेटिव है। तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा निगेटिव और निगेटिव, इसका दोनों साइड निगेटिव। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें आपका जो ये बॉक्स बना किस किस से बना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनता है, कोई भी बॉक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से ही बनता है, लेकिन उसका हमको साइन देखना पड़ता है। तो साइन देखना पड़ता है, तो ये जो लाइन बना है वो मेरा एक्स वाला लाइन प्लस है और वाई वाला लाइन माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब कहेंगे कि पहले क्यों लिखे आप, तो हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी नियामक लिखने के लिए हमको पहले x का वैल्यू लिखना पड़ता है फिर y का। तो x का वैल्यू लिखना पड़ता है, यानी x का जो देखेंगे वैल्यू तो उसका देखेंगे निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो इसलिए प्लस लिखे हैं, और ये निगेटिव है y का वैल्यू तो इसलिए निगेटिव लिखे हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा प्लस और माइनस। अब ये तो साइन हो गया। अब साइन के साथ आप देखिए जब भी हमारे पास बोलेगा कि देखो एक्स एक्सिस पर वाई का मान, हमको ऐसा सवाल अक्सर आता है कि एक्स एक्सिस पर वाई का मान बताइए। अभी आप देखिए जब हम एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे, हम वाई एक्सिस पर गए ही नहीं, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पर खड़े हैं। ऐसे आप देखिए यहाँ एक्स एक्सिस पर, यहाँ इधर अगर ये मूल बिंदु है, अगर हम दाएं तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, बाएं तरफ चलते हैं तो निगेटिव, हम वाई एक्सिस पर कहीं जा ही नहीं रहे। जब हम एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे तो यहाँ पर तो कहीं y से मुलाकात हुई ही नहीं, तो y से मुलाकात नहीं होगी तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर बोला जाए कि y एक्सिस पर x का मान बताइए, तो जब हम y एक्सिस पर रहेंगे तो हमको x एक्सिस कहीं और है और y एक्सिस हम यहाँ खड़े हुए, तो y एक्सिस पर जब x का मान पूछेगा तो वो हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर हम y एक्सिस है, यहाँ चलते हुए जा रहे हैं, एक बार मुलाकात कहाँ हुआ यहाँ, तो यहाँ पर किसका वैल्यू x का वैल्यू कितना है 0। तो ये पूरे y एक्सिस पर x का वैल्यू जब पूछा जाएगा तो वो 0 होगा और y एक्सिस पर x का वैल्यू पूछा जाएगा तो 0 होगा। ये क्वेश्चन अभी जो हम बेसिक बता रहे हैं इसमें से हर कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा कम से कम 2 क्वेश्चन। जैसे कि पहले पूछ देगा मूल बिंदु के नियामक, अभी आप देखें मूल बिंदु ये हम लिखे हैं, तो आप जरा ध्यान दीजिए मूल बिंदु का नियामक देखिए। मूल बिंदु यहाँ है, मूल बिंदु जहां हम देख रहे हैं, तो मूल बिंदु पर
यहाँ पर x और y, यहाँ से सिर्फ शुरुआत है, चल रहे हैं। जैसे यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, हम कहीं बढ़े ही नहीं, यहाँ से हम कहीं ना दाएं बढ़ रहे हैं, ना बाएं, ना आगे ना पीछे, कहीं नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ x का भी मान 0 होगा और y का भी मान 0 होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं मूल बिंदु के नियामक, जीरो जीरो, ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू। अगर पूछेगा मेरे पास x अक्ष पर y का मान बराबर क्या हो गया 0। तीसरा में अगर पूछेगा y अक्ष पर x का मान, तो क्या हो गया 0। ये तो क्वाड्रेंट के बारे में लिखा हुआ। तो आप हमेशा याद रखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, अगर x अक्ष पर y का मान तो 0, y अक्ष पर x का मान तो 0। ये तो अभी आपके सामने दिखा जो हम अभी पूरा बेसिक बताए हैं। अगर इसी पे अगर हमको कभी कभी देता है क्वेश्चन, देता है क्वेश्चन तो हम अगले दिन बताएंगे, क्वेश्चन देता है कि दिया हुआ रहेगा कि ये मेरे पास पॉइंट, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि -3 और 4 किस पाद में है, ये सवाल रहेगा मेरे पास दिया हुआ। अब जरा सोचे कि माइनस है और प्लस छुपा हुआ होता है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जरा सोचिए कि माइनस में, यहाँ देखिए आपके पास दिया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, पहला है माइनस, यानी ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है, तो x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है 4। चलिए देखते हैं, ये रहा -3 और y का वैल्यू है प्लस में 4, तो ये रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बढ़ाएंगे आगे और इसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। इसकी मुलाकात कहाँ हुई, यहाँ। अब यहाँ हुई तो इसी का कोऑर्डिनेट हमको लिख देना है -3 और 4। यही पॉइंट जो हुआ मेरा, हम लोग जब नियामक निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का जब हम नियामक निकालते हैं तो पहले सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस खींच लेते हैं, उसके बाद उस क्वाड्रेंट बना लेते हैं। क्वाड्रेंट जब बन जाता है तब हमको जो पॉइंट दिया उसको हम आगे खींचते हैं। ऐसे तो ग्राफ पे आसानी से बनता है, लेकिन ग्राफ नहीं है तो हम कॉपी पर भी बना लेंगे, लेकिन ग्राफ पे जैसा खींच लेंगे। और ठीक इसी तरह से हम इसको एक एक समान दूरी लेते हुए हम इसका 5 तक या 6 तक या जितना पूछेगा उतना तक ले जाएंगे। उसके बाद जो दिया हुआ रहेगा पॉइंट, हम उस पॉइंट को बताएंगे, यही मेरा पॉइंट हुआ जो कि -3 और 4 हुआ। इस तरह का बहुत सारा बिंदु देगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमको देगा कि हमको ये बताइए 3 और 0। अभी देखिए x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 0, तो x का मान 3 है, मेरा प्लस में है, ये रहा मेरे पास पॉइंट। और y का वैल्यू अभी आप देखें कि x अक्ष पर y का मान क्या हुआ 0, तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, यही रह जाएगा 3 और 0। इसी तरह से हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। ये मेरा हो गया बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको आगे हम इसका जो एक्सरसाइज है 3.1 से हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो अभी आप देख लीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। 3.1 में जो है ना 2 क्वेश्चन है। 3.1 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। तो अध्ययन मेज यानी जिस टेबल पे हम पढ़ते हैं उस पे बताना है, उस पे हम एक रखे हुए हैं लैंप, तो उस पर बताना। ये एक प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल है जिस तरह से ये मेरा टेबल है और समझिए कि यहाँ पर हम एक लैंप रखे हुए हैं और इस लैंप का हमको स्थिति बताना है कि इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा। अगर यहाँ पर मेरे पास लैंप है,
अगर यहाँ लैंप है तो ये मेरे पास यहाँ आएगा और यहाँ से इस तरफ जाएगा। तो ये जो मेरे पास जो लैंप बना, ये लैंप, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हुआ, एक्स का वैल्यू हो गया मेरे पास 2 और वाई का वैल्यू हो गया 3। यही लैंप का स्थिति हमको बता देना होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सड़क के एक चौराहा है और एक चौराहा है मतलब क्या, एक दूसरे को वो 2 लाइन काट रहा है और उसके बगल से फिर एक रास्ता समानांतर रेखा होते हुए जाती है। तो ये भी एक प्रैक्टिकल है जो आप इसको बनाएंगे, बगल से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचेंगे तो जहाँ पे एक दूसरे को काटेगा वो एक चौराहा होगा जो कि मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बगल से थोड़ी समान दूरी लेकर के एक पगडंडी जैसा बनाते हुए चले जाना है और हर पॉइंट का उसमें स्थिति बताना है। तो दूसरा नंबर से जो सवाल है वो एक सड़क का योजना बनाते हुए है जो एक प्रैक्टिकल है, ठीक इसी तरह से है। तो इसमें बनाना है नहीं, बस एक पॉइंट ले लेना है, एक बगल से स्ट्रीट बनाते हुए सवाल को दिखा देना है जो कि एक प्रैक्टिकल है। ऐसे एक्सरसाइज हम 3.2 से अगले दिन बताएंगे, फिर हम मिलेंगे आपको 3.2 के साथ।